यह क्लास 10th का सोशल साइंस सब्जेक्ट से प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया? तो नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर ए लेनिन। कब किया था? तो याद रखना 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी 1906। कहाँ पर हुई थी पूछा जाए तो ढाका बांग्लादेश में। और इस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नेतृत्व किसने किया था ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो कौन सी उपाधि दी थी? कैसरे हिंद। ऑप्शन नंबर बी कैसरे हिंद। महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। ये भी याद रखना है। और इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। ओके, तो महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी गई थी? कैसरे हिंद। क्वेश्चन नंबर 4, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, इसलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? पत्तन मतलब बंदरगाह। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, कोलकाता इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? माझगांव। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए माझगांव। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर बी अलगाववाद। क्वेश्चन नंबर 8, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1975 को। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्या है? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? आपको पता है ना, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, तो उसमें से खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? पता है ना, कृषि। तो कृषि को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है प्राथमिक क्षेत्र, जो कि कृषि से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11, बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओ दाई की सरकार कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में। ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 12, वियना सम्मेलन की
मेज़बानी किसने किया था? तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? मेटरनिख ने। ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख। क्वेश्चन नंबर 13, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? लॉर्ड लिट्टन ने। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिट्टन। यही क्वेश्चन आया कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो भी आपको याद रखना है लॉर्ड लिट्टन। और क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ ये भी आ सकता है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो समाप्त की कंडीशन में लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जैवमंडल रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा। ऑप्शन नंबर डी डिब्रू सैखोवा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग कहाँ पर बनाया गया है? दुर्गापुर में। ऑप्शन नंबर डी दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 16, मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरीज से। ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी। क्वेश्चन नंबर 17, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। ऑप्शन नंबर डी रूस का सम्राट। क्वेश्चन नंबर 18, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1920। क्वेश्चन नंबर 20, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो किस शहर में स्थापित हुआ था? कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 21, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? श्रमिक वर्ग का भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग का भी और कृषक वर्ग का भी। इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो किस स्थल मार्ग से व्यापार होता था? रेशम मार्ग से। ऑप्शन नंबर बी रेशम मार्ग। क्वेश्चन नंबर 23, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम पुस्तक की छपाई की। तो किस पुस्तक की छपाई किया था? बाइबिल का। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम बाइबिल नामक पुस्तक की छपाई की थी, यानी कि बाइबिल की छपाई की थी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता है ना, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग, यानी कि मध्य वर्ग। ऑप्शन नंबर डी मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 26, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। ऑप्शन नंबर डी यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? निकोलस द्वितीय का। ऑप्शन नंबर डी निकोलस द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 28, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी कोलोन। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया कोलोन। क्वेश्चन नंबर 29, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है?
तो किस जननी कहा जाता है? लोहा को। ऑप्शन नंबर सी, लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? तो वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? कोलोन। ऑप्शन नंबर सी, कोलोन। क्वेश्चन नंबर 29, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो किस खनिज को माना गया है? ऑप्शन नंबर सी, लोहा को। लोहा को उद्योगों की जननी माना जाता है। भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर ए, जीवन निर्वाह कृषि अधिकतर की जाती है, इसलिए भारत में जीवन निर्वाह कृषि की प्रधानता है। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? तो सत्ता की साझेदारी से क्या लाभ है? समुदाय के मध्य टकराव में कमी आता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नगर आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 33, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या क्या है? जीवन प्रत्याशा है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा के प्रमुख कार्य हैं। तो मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं? तो मुद्रा विनिमय का एक माध्यम के रूप में कार्य करता है, मूल्य का मापक भी है, मूल्य का संचय भी करता है, तो इसलिए 34 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 35, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हम नंबर बी, समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और समान भूमिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। तो संघ राज्य में क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होती हैं, लिखित संविधान होता है। जाहिर सी बात है, 2 या 2 से अधिक प्रकार की सरकारें होंगी तो शक्तियों का क्या होगा? विभाजन भी होगा, सर्वोच्च न्यायालय भी होगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो लिखित संविधान बिल्कुल ये होता है। शक्तियों का विभाजन संघीय राज्य में होता है। एक खरी शासन व्यवस्था ये नहीं होता है, ये एकात्मक शासन व्यवस्था में होता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, इसलिए 36 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक खरी शासन व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है ना, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कौन सी बात नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हो, कानून के समक्ष समानता, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी लोकतंत्र के अनुरूप हैं। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी लोकतंत्र के अनुरूप है। यहाँ पर पूछा अनुरूप नहीं है कौन? तो बिल्कुल बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है? सत्ता की साझेदारी होता है, इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी भाग लेते हैं। तो यहाँ पर बहुसंख्यकों का शासन, इसका मतलब सत्ता में साझेदारी की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। तो प्रश्न 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो राष्ट्रीय दल किसे कहा जाता है? जिस राजनीतिक दल की सरकारें कई राज्यों में होती है, उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी क्या है? इसकी सरकारें हैं कई राज्यों में और केंद्र में भी है, तो इसलिए यहाँ पर बीजेपी क्या होगा? राष्ट्रीय दल हो जाएगा। बाकी जनता दल ये क्षेत्रीय पार्टी है। लोक जनशक्ति पार्टी ये भी क्षेत्रीय पार्टी है। DMK ये भी क्षेत्रीय पार्टी है, मतलब किसी विशेष राज्य में ही इसकी सरकारें हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है? तो आपको पता है ना, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।